नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। पावर स्टार पवन सिंह के नामांकन के बाद अब उनकी मां ने भी काराकाट से नामांकन किया है। ऐसी खबरें आ रही, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लगातार आप भी शौक रह गए होंगे। इन दिनों बिहार की काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट लगातार बनती नजर आ रही है। ये तो आप सभी जानते हैं, और बिहार में किस तरीके से मुकाबला दिलचस्प है ये भी आपको पता है। निर्दलीय प्रत्याशी व भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की मां ने काराकाट लोकसभा से नामांकन दर्ज कराया है, ऐसा खबरें बता रही हैं। ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है। इसके बाद काराकाट लोकसभा में चर्चा का ये लगातार ये विषय बना हुआ है। इसे सियासत में चतुराई कहा जाएगा। तो आपको बताते चले, या कोई नया खेल, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। यह तो समय आने के बाद ही पता चलेगा आखिर इसको क्या कहा जाएगा। मां के द्वारा काराकाट सीट से नामांकन कर दिए जाने के सवाल का जवाब पवन सिंह ने कहा है कि अब पूरा बिहार जान रहा है कि पवन सिंह को के चुनाव लड़ने में कितनी बाधाएं आ रही हैं। इन्हीं बाधाओं से बचने के लिए उनकी मां ने नामांकन किया है। उन्होंने कहा है कि हर आदमी जीवन में कुछ निर्णय सोच समझ कर लेता है, और चुनाव लड़ने में बाधाओं को देखते हुए उनकी मां ने काराकाट से ही नामांकन किया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि मीडिया के बंधु इसे बखूबी समझ सकते हैं। पवन सिंह के द्वारा नाम वापस लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह किसी प्रकार के दबाव में नहीं है और किसी हाल में वह अपना नाम वापस नहीं लेंगे। वह एक कलाकार हैं और इस हिंदुस्तान में सबको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने इशारों में बताया है कि उनके माता का नामांकन उनकी रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की माता प्रतिमा देवी ने कल नामांकन के अंतिम दिन गुपचुप तरीके से मीडिया से बचते हुए नामांकन कर दिया था, जिसके बाद एक ही सीट से मां बेटा के नामांकन कर दिए जाने पर तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। पवन सिंह ने नाम वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। अच्छा, जितने हमारे मीडिया से भाई हैं सबको पहले प्रणाम। वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है, और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और कोई बात नहीं। सर, बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे हैं? हम कलाकार हैं कि क्रिमिनल है? पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना? तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। सर, पहले अभिनेता अब नेता, इस फर्क को कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं गायक हूँ। ऑडियंस ने मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे नायक बना दिया। जीवन की तीसरी पारी ये जो खेल रहा हूँ अपने जनता के बीच में, काराकाट में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो किसी चीज़ की एंट्री से किसी चीज़ का ये नहीं होता है सर। मैं जब गायक बना, सीखना ज़िंदगी भर है सर, तो मैं कल्पना नहीं किया था कि कभी हीरो बनूंगा, बट ऑडियंस ने गायक के साथ साथ हीरो भी बना दी। तो हीरो बन गया तो गायकी मेरा छूट नहीं गया। तो ये एक औरा होता है हर इंसान के जीवन में, जो भी जीवन में आता है, और हर कोई चाहता है कि मैं जीवन में कुछ नया काम करूं। तो गायक हूं, नायक हूं, ये पारी जो खेल रहा हूं, इसमें जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आनंदित हूं सर, आनंदमय हूं, और हर काम अच्छे से होगा। सर, चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा, जैसे एक बार हम भी थोड़ा अटक गए थे दिल्ली में, इंटरव्यू में दे रहा था तो अटक गया था। मुद्दा क्या, वो सोच के तो नहीं पूछना है? नहीं, मुद्दा क्या होगा? नहीं वैसा सोच। हाँ, तो मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा हमारा विकास है। काराकाट में मुझे जो बातें आ रही हैं कान में कि आपकी इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, ये है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास को लेके है। तो सर, माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर भी? किसी कीमत पर नहीं सर। सर, आप गायक हैं, आपके सुर ने सबको बेसुर कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। पवन जी, आपने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? मेरा कहीं और से नाम अनाउंस हुआ था, पवन का गाना ही मुद्दा बन गया। पवन सिंह क्या तू सम्मान नहीं करते हैं, बंगाल के ऊपर पवन सिंह गाना गा देते हैं।
तो हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूँ जो मैं बंगाल पे गाना गाया हूँ, और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है, नहीं मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये तो आपने आसनसोल को छोड़ा, हाँ। इसका जवाब है ये। मगर आपने काराकाट से क्यों फैसला लिया? इसके बाद मैंने तो डिसाइड किया था कि चुनाव लड़ूंगा। स्थान क्या रहेगा, पार्टी कौन सी होगी, ये तय नहीं है, बट ये तय है कि चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपने मिट्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अपने माटी पे ही खड़ा मिलूंगा, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। मैं अपने दोस्तों से पूछा, अपने परिवारजन में पता किया कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए शाहबाद में। बोले हमारे भाई सब की, हमारे रिलेशन में भी, कि बेटा तुम काराकाट से चुनाव लड़ो। मैंने बोला क्यों? काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, और सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है। मैं सिर्फ अपने जनता के बीच में आया हूँ और ये डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट के लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करना है। पवन जी, आपने जो हलफनामा दायर किया है अपने नामांकन में, उसमें एक शारीरिक शोषण के केस का जिक्र है जो महाराष्ट्र के मालवानी थाने में दर्ज हुआ है। क्या मामला है वो? ये कौन सा मुद्दा आप बता दिया? आपका हलफनामा हमारे पास है जिसमें क्लियर आपने मैसेज दिया है कि मालवानी थाने में एक शारीरिक शोषण का मामला दर्ज है। आप पर वो मामला क्या है? जिस दुनिया में हूँ ना, फिल्मी दुनिया में हूँ ना, यहाँ रियल पना कम और बनावटी पना बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, तो समय आपको सब बता देगा कि कौन ने क्या किया है और क्या क्या करेगा।